चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? आवाज यहीं से अखिलेश के कानों तक जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ बरा यार, बहुत समय के बाद मैनपुरी आया हूं, सबको देखने दो, आप लोग बैठ जाओ जरा। मैं जयवीर सिंह जब चुनाव लड़े तब आया था, उसके बाद पहली बार आया हूं यार। बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्रीमान संतोष जी, श्री राम नरेश, बैठ जाएंगे आप, चिंता मत करिए, बैठ जाएंगे आप, सब बैठ जाओ, मैं बिठा दूंगा सबको, बैठ जाओ। ए भाई, देख लिया तेरा चेहरा, बैठ जा। राम नरेश अग्निहोत्री जी, राहुल चतुर्वेदी जी, अनिल चौधरी जी, नागेंद्र सिकरवार जी, श्रीमान प्रेम सिंह साक्य जी, आलोक गुप्त जी, चेतन स्वरूप जी, गोविंद भदौरिया जी, अनुजेश प्रताप यादव जी, अशोक सिंह चौहान जी, और आज मैनपुरी की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, आज मैं सबसे पहले भगवान चांदेश्वर, भीमसेन भगवान, शीतला माता, महर्षि मार्कंडे और काली माता के मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी महाराजा तेज सिंह को भी हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं मैनपुरी में आया हूं तीसरे, भाई बैठ जाओ, सभी लोग सुनते नहीं हो आप, प्लीज बैठ जाइए सेट करके, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा, बैठ जाओ भाई, काला चश्मा। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या?
भाइयों और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है? पक्का जानना है? पक्का? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाई और बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव है। देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सालों तक शासन किया। ये तीनों ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाई और बहनों, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ट्रस्ट वालों ने अखिलेश बाबू को और डिंपल मैडम को भी आमंत्रण दिया था, मगर नहीं गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? किसके डर से नहीं? अब तो आजम खान भी जेल में है, किसके डर से नहीं गए? भाई और बहनों, वो उनकी वोट बैंक के डर से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक से डरती नहीं है। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं हमने मंदिर बना दिया। मैनपुरी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, अंत तक बताओ, कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दी। भाई और बहनों, मैं जब धारा 370 का बिल समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? ये अखिलेश जी के खास दोस्त है राहुल बाबा, जानते हो ना? वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का राज है। किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने।
मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को सुरक्षित करने का 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते।